मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली थी, जैसे डीएनए, आरएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर आता है कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या था, तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है कि लाइब्रेरी क्या है, ये पता ही नहीं चल पाया था। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसीलिए हेडिंग क्या पड़ी है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल। अब जो ये ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल है, जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रिंसिपल है, ये किसने दिया था, गिवन बाय एफ ग्रिफिथ ग्रिफिथ ने दिया था। कब दिया था, 1928। मींस जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो किसने दिया, ग्रिफिथ ने दिया, एफ ग्रिफिथ ने 1928 में। अब इसमें उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है और उन्होंने क्या लिया, इसमें बैक्टीरिया लिया, और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, वो कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। और ग्रो कराने के बाद उनको दो टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वो स्ट्रेन बोलते हैं, जैसे एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। सो लिखते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया which is जो बैक्टीरिया था वो कौन सा लिया हमने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो क्या करता है, बैक्टीरिया which is स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया which is causes the pneumonia disease। ये निमोनिया को कॉज करता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब इसी बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको कल्चर मीडिया पे ये ग्रो कराते हैं। कल्चर मीडिया पे ग्रो कराते हैं, उनको दो टाइप के क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं। पहला जो होता है वो होता है एस स्ट्रेन, एंड जो सेकेंड होता है वो होता है आर स्ट्रेन। अब इन दोनों को देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है। दो टाइप के बैक्टीरिया मिले तो कुछ ना कुछ उनमें क्या होगी, डिसिमिलरिटीज होंगी। सो फर्स्ट जो है वो क्या मिलाएंगे, जो एस स्ट्रेन है इसके जो सरफेस
पे जो म्यूकस होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। म्यूकस एब्सेंट। जिस पे बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है वो कैसा होता है, वायलेंट होता है, और जिसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट होती है वो कैसा होता है, नॉन वायलेंट होता है। अब इसके बाद जो एस स्ट्रेन है वो क्या होगा, वायलेंट होगा, मींस causes the disease। Means causes the disease, and R strain which is non-virulent and non-virulent means ये डिजीज को कॉज नहीं करेगा, मींस did not causing disease। So, सबसे पहले हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और ये बैक्टीरिया कैसा है, विच कॉजेज द निमोनिया डिजीज। ये निमोनिया को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया को ग्रिफिथ ने क्या किया, कल्चर मीडिया पे ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेन मिले, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। मींस ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन हो गए। अब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा, मींस डिसिमिलरिटीज होगी। तो एस स्ट्रेन वो कैसा है, इस जैसे इसके नेम से हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ सरफेस एंड आर स्टैंड्स फॉर रफ सरफेस। जो एस स्ट्रेन है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है और म्यूकस प्रेजेंट है इस पे। म्यूकस प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा, वायलेंट होगा, मींस ये डिजीज को कॉज करेगा। और जो आर स्ट्रेन है वो इसमें म्यूकस एब्सेंट होती है और ये नॉन वायलेंट होगा, मींस ये डिजीज को कॉज नहीं करेगा, मींस निमोनिया को कॉज नहीं करेगा। तो जो निमोनिया कॉजिंग जो बैक्टीरिया होगा वो कौन सा होगा, हमारा एस स्ट्रेन होगा, आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेरिमेंट देखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो किस पे करते हैं, जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट अपना माइस के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने माइस लिया और माइस में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया। माइस में आर स्ट्रेन को जैसे ही इंजेक्ट कराते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मींस डिजीज भी कॉज नहीं होती है और ये जिंदा रहता है, लाइव रहता है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोबारा फिर से माइस को लेते हैं और उसमें एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं। और जैसे ही ये एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो माइस क्या हो जाता है, मर जाता है, माइस डाइड। वो तो पहले बताया था ना कि जो एस स्ट्रेन होता है वो डिजीज कॉजिंग होता है, मतलब वो इसमें निमोनिया को माइस में क्या करेगा, निमोनिया को कॉज कर देगा, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाएगी। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर से वो क्या करते हैं, माइस को लेते हैं और माइस में एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं। और इस बार जो एस स्ट्रेन है वो कैसा है, हीट किल्ड है, हीट किल्ड मींस इस बैक्टीरिया को हीट किए, हीट करके इसको मार दिए। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद ये डिजीज को कॉज नहीं करेगा, मींस अब माइस कैसा है, लाइव बच गया, इसमें कोई भी डिजीज की सिम्टम्स नहीं शो होंगे। इसके बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, माइस को लेते हैं और आर स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन कैसा था, लिविंग था, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन वो कैसा है, हीट किल्ड है,
जो आर स्ट्रेन है, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो एस स्ट्रेन है, हीट फील्ड है, ये डिजीज को कॉज नहीं कर रहा है, मींस ये लाइफ है, बच जा रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ये भी इसमें लाइफ है, ये भी मतलब डिजीज को कॉज नहीं कर रहा है। बट इन केस ऑफ फोर्थ एक्सपेरिमेंट, माइस में जब आर स्ट्रेन जो फर्स्ट वाला है उसको इंजेक्ट किया और एस स्ट्रेन जो थर्ड वाले में हमने लिया था हीट फील्ड, उसको जब इंजेक्ट कराते हैं दोनों को, तब ये जो माइस होता है वो कैसा होता है, डेड हो जाता है। तब इसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि जो ये भी डिजीज कॉजिंग नहीं था, हीट फील्ड करने के बाद इसमें भी डिजीज कॉज करने की जो कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। तब भी ये माइस डेड क्यों हुआ, मींस आर जो स्ट्रेन है इसमें से ये तो लिविंग है ही नहीं, हीट फील्ड कर दिया इसको, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन में से कुछ ना कुछ ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल है जो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, जिससे ये माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, प्रोटीन था, लाइपेज था, आरएनए था, डीएनए था, ये क्लियर नहीं था। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन मींस ग्रिफिथ क्या इसको क्लियर नहीं कर पाए थे कि क्या चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। समथिंग इज ट्रांसफॉर्म in R strength but not clear which is transformed. मीन्स इनको इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है ये नहीं पता चल पाया। तो इसीलिए इसको क्या, कौन सा प्रिंसिपल बोला हमने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। लेकिन अभी तक इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, अभी तक वो भी वो डिसाइड नहीं हुआ। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। कब दिया था, 1928 को। अब इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच कॉजेज द निमोनिया डिजीज। इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया था और वो बैक्टीरिया कैसा था, डिजीज कॉजिंग करने वाला था। डिजीज कौन सी कॉज कर रहा था, निमोनिया को कॉज कर रहा था, और बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब उस बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, जो ग्रिफिथ है, कल्चर मीडिया में से जो लैब रहता है, लैब में क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में उसको ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने के बाद इन्हें दो टाइप के बैक्टीरिया मिल रहे हैं। लिया उन्होंने एक ही बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया है, लेकिन उनको दो टाइप के स्ट्रेन मिल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, दो टाइप के स्ट्रेन मिले। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन फॉर स्मूथ एंड आर स्ट्रेन फॉर रफ। मींस जो आर स्ट्रेन है उसकी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्मूथ सरफेस होगी, और आर स्ट्रेन की जो सरफेस होगी वो कैसी है, रफ सरफेस है। जो एस स्ट्रेन है इसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होगी, मींस इसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होगा, और आर स्ट्रेन है इसमें जो म्यूकस एब्सेंट होगा। एस स्ट्रेन है वो कैसा है, वायलेंट, मींस कॉजेज द डिजीज। जो म्यूकस की जिसमें कवरिंग प्रेजेंट होती है, मींस उसको वो जनरली क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और इसमें क्या है, म्यूकस कोटिंग एब्सेंट है, तो ये क्या करेगा, डिजीज को कॉज नहीं कर पाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, माइस में इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन जनरली इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो नॉन वायलेंट है, मींस डिजीज को कॉज नहीं कर रहा है। जैसे ही माइस में आर स्ट्रेन को इन्होंने इंजेक्ट किया, उसके बाद देखते हैं इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, मींस निमोनिया नहीं होगा। निमोनिया नहीं होगा तो क्या होगा, ये माइस सर्वाइव कर जाएगा, लाइव रहेगा। इसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया, माइस को फिर से लिया और उस माइस में क्या किया, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। एस स्ट्रेन को जैसे ही इंजेक्ट करते हैं, माइस को क्या होती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें निमोनिया हो जाता है।
थर्ड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो एस स्ट्रैंड है वो कैसा हीट किल्ड है, मींस उसको हीट करके हायर टेम्परेचर पे क्या कर दिए, किल कर दिए। उसके बाद उसको इंजेक्ट किए, मींस हीट किल्ड एस स्ट्रैंड को जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस क्या होता है, लाइव रहता है, मींस उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, न्यूमोनिया नहीं होता है। उसके बाद फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, माइस है, माइस में आर स्ट्रैंड को लिया, आर स्ट्रैंड कैसा था, लिविंग था, और ये कैसा था, नॉन वर्मिनेंट था, मींस डिजीज को कॉज नहीं कर रहा था। और क्या लिया साथ में, एस स्ट्रैंड, एस स्ट्रैंड कौन सा लिया इन्होंने, जो हीट किल्ड था, मींस अगर दोनों को देखा जाए तो ये भी डिजीज कॉज नहीं कर रहा है और ये भी डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। ये तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग नहीं है, तो ये ऑब्वियसली नहीं करेगा, और एस स्ट्रैंड भी डिजीज कॉज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको हीट किल किया गया है, हायर टेम्परेचर पे इसको किल कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जब दोनों को इंजेक्ट कराते हैं माइस में, तो इनको क्या लगता है कि माइस में न्यूमोनिया के सिम्टम्स मिलते हैं, और जो माइस है वो क्या होता है, डेथ हो जाती है माइस की। अब ये सोचते हैं कि दोनों तो नॉन वर्मिनेंट थे, लेकिन इसकी डेथ हुई क्यों, मींस इसमें से आर स्ट्रैंड में से कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो इसमें से एस स्ट्रैंड में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इसीलिए इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं।